तो दोस्तों आज हम एक कैलकुलस नाम के मंदिर की चढ़ाई करने वाले हैं और इस चढ़ाई में सबसे पहली सीढ़ी का नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो कहानी कुछ ऐसी है कि सर आइजैक न्यूटन एक दिन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके सिर पे एक एप्पल आई गिरता है। तो जब उनके सिर पे एक एप्पल आई गिरता है तभी उन्होंने ग्रेविटी की डिस्कवरी की। हमने बचपन से इतना ही सीखा होता है, लेकिन कहानी सिर्फ यहां पे खत्म नहीं होती है। उन्होंने कुछ और भी डिस्कवरी की थी जिसके बारे में हमने आज तक नहीं पढ़ा होता। वो आज हम यहां पे पढ़ेंगे कि उन्होंने और क्या डिस्कवर किया उस दिन। उन्होंने ये डिस्कवर किया, तो जिस पेड़ के नीचे न्यूटन साहब बैठे हुए थे उस पेड़ में से जब एक एप्पल गिरा वो ग्राउंड तक पहुंचा होगा। तो जिस पॉइंट से एप्पल गिरा और ग्राउंड तक का पॉइंट, ग्राउंड पे जाके गिरा, तो उस डिस्टेंस को मैं हाइट बोलूंगा और एप्पल को पेड़ से नीचे ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लगा उस टाइम को मैं टी बोलूंगा। तो अगर मेरे को डिस्टेंस और अगर मेरे को टाइम पता है तो क्या मैं वहां पे एवरेज वेलोसिटी नहीं निकाल सकता? तो आप बोलोगे यस सर, यहां पे मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता हूं। तो यहां पे आप बोलोगे सर एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि आपको पता है यहां पे इस केस में जब एप्पल पेड़ से लगा हुआ था तब उसकी वेलोसिटी 0 थी और जैसे जैसे एप्पल नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हुआ उसकी वेलोसिटी आराम आराम से बढ़ना चालू हुई। तो इन सारी वेलोसिटी 0 से लेके जो बढ़ती हुई वेलोसिटी सबका अगर मैं एवरेज कर दूंगा तो मेरे को एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होता है। तो न्यूटन ने ये कहा अच्छा बहुत बढ़िया, एवरेज वेलोसिटी तो निकाल लिया, लेकिन न्यूटन जी को ये नहीं जानना था। न्यूटन जी को ये जानना था कि जब पेड़ से एप्पल गिर रहा था यहां पे ऐसे ऐसे, तो अभी नीचे नहीं पहुंचा, एप्पल यहीं पर है, तो इस पोजीशन पे उस एप्पल की वेलोसिटी क्या रही होगी, उसको न्यूटन ने ढूंढा। इसी को हम कहते हैं लिमिट्स और डेरिवेटिव्स। यही है कैलकुलस, यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। सो कैलकुलस इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी हैव द एबिलिटी टू फाइंड द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग कंडीशंस ऑफ अ सिस्टम। तो बच्चों आप इस कैलकुलस का एप्लीकेशन जान के हैरान रह जाने वाले हो, क्योंकि इस कैलकुलस का एप्लीकेशन हम वेदर प्रिडिक्शन में करते हैं। जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, टेम्परेचर को स्टडी करते हैं और उसके बाद कैलकुलस का यूज करके, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके वो वेदर को प्रेडिक्ट करते हैं। और कहां पे सर? जो स्टॉक मार्केट होती है जहां पे जो वैल्यूज होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। चेंजिंग वैल्यूज के लिए तो हमने कैलकुलस की पढ़ाई की थी। तो स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने के लिए भी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि कैलकुलस का यूज होता है। और कहां पे? कंट्रोल सिस्टम में, मशीनरीज में यूज होता है। हमारी यूनिवर्स भी एक्सपैंड कर रही है, तो यूनिवर्स के बारे में पढ़ने के लिए भी कैलकुलस का यूज किया जाता है मेरे बच्चों। तो बच्चों अभी जो मैंने आपको बताया था कि न्यूटन ने कैलकुलस की डिस्कवरी कैसे की, उन्होंने एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे उस एप्पल की वेलोसिटी निकाल ली। तो अब उस चीज को हम यहां पे मैथमेटिकली समझेंगे और ये आपका चैप्टर नंबर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के पहले पेज के अंदर से ही लिया हुआ एक एग्जांपल है, उसको हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे न्यूटन ने उसकी डिस्कवरी की। तो यहां पे एक क्लिफ है, इस क्लिफ के ऊपर से अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूं नीचे की तरफ, तो जो ऑब्जेक्ट क्लिफ के ऊपर से नीचे तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको मैं मान लेता हूं वो 4.9 टी स्क्वायर मीटर्स है। और जो यहां पे टाइम है वो टी सेकेंड है। टी सेकेंड का मतलब ये हुआ जो टाइम मेरा ऑब्जेक्ट क्लिफ के ऊपर से नीचे ग्राउंड तक पहुंचने के लिए लेता है उसको मैं टी सेकेंड्स मानता हूं, राइट। यहां पे जो टी है मेरा 0 सेकेंड था, तब उसने मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसने 0 डिस्टेंस कवर किया था। यहां पे मैं उस ऑब्जेक्ट को स्टोन मान लेते हैं, एक पत्थर का एग्जांपल लेते हैं, मैं क्लिफ के ऊपर से एक पत्थर को नीचे फेंकता हूं। तो यहां पे जब मेरा टाइम 0 सेकेंड था तो मेरा पत्थर भी नहीं मूव हुआ था, पत्थर भी नहीं मूव हुआ था। जैसे टाइम 1 सेकेंड हो गया मेरे पत्थर ने 4.9 मीटर्स कवर कर लिए। जब टाइम 1.5 सेकेंड हुआ तो पत्थर 11.025 मीटर्स कवर करेगा। जब 1.8 सेकेंड हुआ तो 15.876 मीटर्स कवर हुआ। और यहां पे हमें 4 सेकेंड्स तक का डाटा दिया हुआ है कि 4 सेकेंड्स में वो एक्चुअली में 78.4 मीटर्स तक ट्रैवल कर लिया होगा, राइट। तो यहां पे जैसे न्यूटन जी को चुल मची थी कि इस पॉइंट पे एप्पल की वेलोसिटी क्या रही होगी, वैसे ही हमें जानना है कि इस पॉइंट पे टाइम जब t इक्वल टू 2 सेकेंड था, इस पॉइंट पे उस स्टोन की वेलोसिटी क्या रही होगी, हमें ये जानना है। तो हम उस चीज को कैसे निकालेंगे? एक इंस्टेंट पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम कैसे ढूंढेंगे? तो इसको निकालने का तरीका बच्चों ये है कि आप यहां पे सोच रहे होंगे सर हम एक काम करते हैं कि यहां से टोटल टाइम तो हमारा क्या है, यहां पे 2 सेकेंड्स है। टोटल टाइम आप कह रहे हो सर 0 से 2 तक तो 2 सेकेंड्स है, तो चलो 2 सेकेंड्स ले लेते हैं। और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, तो आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है उसका 19.6 मीटर्स। 19.6 मीटर्स। तो आप कहोगे सर वेलोसिटी हो गई डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो आप कहोगे कि 19.6 बाई 2 में अगर लूंगा तो ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड।
तो आप कहोगे सर इसकी जो वेलोसिटी है यहां से लेके यहां तक की, तो वो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड आनी चाहिए। लेकिन मेरे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैं क्लिफ के ऊपर से या किसी भी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं, क्या वो सेम ही वेलोसिटी से नीचे तक जाती है? तो आप बोलोगे सर नहीं, जब हम डालते हैं अपने हाथ से छोड़ते हैं तो बहुत स्लो, अपने हाथ में हमने रखा हुआ है तो उसकी वेलोसिटी जीरो, जैसे ही छोड़ा उसकी वेलोसिटी आराम आराम से बढ़ती जाएगी और नीचे पहुंचने तक मैक्सिमम हो जाएगी, राइट। तो यहां पे जो मेरे को वेलोसिटी मिली है 9.8 मीटर पर सेकेंड, वो एक्चुअली में एवरेज वेलोसिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके 2 सेकेंड तक डिफरेंट वेलोसिटी मेरे को मिलती जाएगी, उन सबका मैंने एवरेज करा और बीच वाली वैल्यू को मैंने एवरेज वेलोसिटी बोला, जो कि मेरा 9.8 मीटर पर सेकेंड है। तो इससे एक बात पक्की हो गई कि आप अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो आप सोचो कि जब मैंने इनिशियली उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया होगा तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड सबसे कम रही होगी, एवरेज से वो चीज कम रहा होगा, और 2 सेकेंड्स तक का हमें कैलकुलेट करना था। 2 सेकेंड्स पहुंचते पहुंचते उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड मैक्सिमम रही होगी। तो एवरेज क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच के नंबर को ही हम एवरेज बोलते हैं। तो ये जो नंबर है मेरे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड, जो मेरे पास जो वेलोसिटी आई है, ये एक्चुअली में एवरेज है। इसका मतलब 2 सेकेंड्स में जो मेरी वेलोसिटी होगी वो 9.8 नहीं होगी, वो 9.8 से ज्यादा होगी। उसको कैसे निकालेंगे? आप 9.8 से कितना, हमें एग्जैक्ट निकालना कैसे होगा, हमें प्रेडिक्ट करना है कि कैसे हम प्रेडिक्ट करें कि 2 सेकेंड्स में मेरी क्या वेलोसिटी रही होगी स्टोन की। तो मुझे यहां पे एवरेज वेलोसिटी नहीं चाहिए, मुझे यहां पे 2 सेकेंड्स पे मेरी क्या वेलोसिटी रही होगी उस स्टोन की, मेरे को वो चाहिए। उसके लिए हम एक स्टेप करते हैं, यहां पे हम पहले क्या करते हैं, 0 से लेके 2 सेकेंड्स तक का हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। 0 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड्स तक का एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि मेरे को पता है कि टोटल डिस्टेंस क्या है 0 से 2 तक का, तो आप बोलेंगे सर 19.6 है और टाइम है 2 सेकेंड्स, तो उससे मेरे को यहां पे एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। यहां पे मैं क्या निकालूंगा, एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा। अब दोबारा क्या करो, अब 1 से 2 तक एवरेज वेलोसिटी निकालो, 1 से 2 तक एवरेज वेलोसिटी निकालो। फिर क्या करो, फिर 1.5 से लेके 2 तक एवरेज वेलोसिटी निकालो। फिर 1.8 से लेके 2 तक एवरेज वेलोसिटी निकालो। फिर 1.95 से 2 तक एवरेज वेलोसिटी निकालो। फिर 1.95 से 2 तक एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो आप क्या कर रहे हो, आप 2 के पास आते जा रहे हो, पास आते जा रहे हो, पास आते जा रहे हो। अब क्या करो, 1.95 के बाद अगर आपके पास कोई डाटा अवेलेबल है 1.99 का, 1.999 का डाटा अवेलेबल है, तो 1.999 से लेके 2 तक का एवरेज वेलोसिटी निकालो। अब इसको हम टैबुलर फॉर्म में देखते हैं कि मेरी एवरेज वेलोसिटी एक्चुअली में क्या आती है। एवरेज वेलोसिटी का टैबुलर फॉर्म बनाने से पहले हम ये जानेंगे कि एवरेज वेलोसिटी को आखिर कैसे निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है कि डिस्टेंस कवर्ड कौन सा टाइम का डिस्टेंस। मैं यहां पे 2 टाइम की बात कर रहा हूं, एक तो है टाइम मेरा T2, एक है टाइम मेरा T1 और T2। यहां पे मैं T2 को फिक्स रखूंगा 2 सेकेंड्स। आप देख रहे होंगे यहां पे मैंने पहले 0 और 2 लिया, फिर मैंने 1 और 2 लिया, फिर 1.5 और 2 लिया। तो जो मेरा T2 है वो 2 सेकेंड फिक्स्ड है, यहाँ पे T2 फिक्स्ड है मेरा। यहाँ पे मैं अपने T1 को बदल रहा हूं, T1 मेरा पहले 0, फिर 1, फिर 1.5। तो इस दोनों टाइम के बीच में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम इंटरवल T1 एंड T2, राइट, डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, यही होगा मेरा एवरेज वेलोसिटी। इसका अभी हम टैबुलर कॉलम फॉर्म करेंगे। तो बच्चों आप यहां पे देख पा रहे हो, जैसे जैसे मेरा टाइम आगे 2 सेकेंड्स की तरफ बढ़ता जा रहा है, मेरी एवरेज वेलोसिटी भी बढ़ते जा रही है। तो यहां पे जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आई है वो T1 और T2, मेरे 2 पॉइंट है T1 और T2। T1 टाइम और T2 टाइम के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी है वो मेरा निकल के आया है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सीधा हमें 2 के पास वाला एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं 1.99 सेकेंड वाला डाटा देखता हूं। तो 1.99 सेकेंड पे ये हो गया मेरा T1, ये मेरा हो गया T1, और ये मेरा हो गया T2 2 सेकेंड्स। मैंने इसका जब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट किया तो मेरा एवरेज वेलोसिटी निकल के आया था 19.551 मीटर पर सेकेंड। तो आप पूछोगे सर क्या इसका मतलब यह हुआ कि T1 इज इक्वल टू 1.99 सेकेंड पे और T2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे मेरी वेलोसिटी 19.551 रही होगी? तो आप बोलोगे नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंक रहा हूं और वो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी स्पीड भी चेंज करेगी, सीधी सी बात है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, चाहे 1 सेकेंड हो, चाहे 0.001 सेकेंड हो, उसकी स्पीड तो चेंज होनी ही है। तो यहां पे भी स्पीड चेंज होगी।
तो यहां पे मैं ये नहीं बोल सकता कि 1.99 सेकंड पे जो मेरा स्पीड होगा और 2 सेकंड्स पे जो मेरी स्पीड होगी दोनों सेम होगी। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली। एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये कि यहां पे मान लो 1.99 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी मिनिमम रही होगी, कम रही होगी, और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे वो नीचे जा रही है टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी ज्यादा रही होगी। मैक्सिमम मान लो ये दो पॉइंट के बीच में एक मिनिमम वेलोसिटी एक मैक्सिमम वेलोसिटी, इस मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी के बीच वाला वैल्यू ही है एवरेज वेलोसिटी। अब इससे मैं एक निष्कर्ष ये निकाल सकता हूं कि मेरा जो T1 इज इक्वल टू 1.99 सेकंड पे जो स्पीड रहा होगा ना, वो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है ये मिनिमम है, मतलब एवरेज से पीछे है तो इससे कम रही होगी, राइट। और इससे मैं एक और निष्कर्ष निकाल सकता हूं T2 इज इक्वल टू 2 सेकंड, क्योंकि ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, यहां पे एवरेज से ज्यादा वेलोसिटी रही होगी, तो यहां पे जो मेरा वैल्यू आएगा, इतनी बात तो पक्की है, मेरे को प्रेडिक्ट करना है, यहां पे हम प्रेडिक्शन को पढ़ रहे हैं कैसे हमें चीजों को प्रेडिक्ट करना है। तो यहां पे जो मेरी स्पीड होगी वो 19.551 से ज्यादा होगी, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो ज्यादा आएगा ही आएगा। तो ये तो हमारा हो गया एक पार्ट। अभी हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो अभी हमने ये सीखा कि T2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे जो मेरी वेलोसिटी होगी वो 19.551 से ज्यादा होगा, इतना पता लगा। कितना ज्यादा होगा वो अभी हमने पता नहीं है। 19.551 से तो ज्यादा 20 भी होता है, 21 भी होता है, 22 भी होता है। कितना ज्यादा, कहां तक लिमिट को मैं ले जाऊं, कहां तक, वो सीमा मेरे को पता लगाना है कहां तक होगी। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, हमने यहां पे ऊपर से नीचे तक का एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट किया, 0 से 2, 1 से 2, 1.5 से 2, 1.8 से 2, 1.9 से 2, 1.95 से 2। अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां से नीचे से ऊपर तक का एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा 4 सेकेंड और 2 सेकेंड्स के बीच की एवरेज वेलोसिटी, 4 सेकेंड्स और 2 सेकेंड्स के बीच की एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा। फिर मैं कैलकुलेट करूंगा 3 सेकेंड्स और 3 सेकेंड्स और 2 सेकेंड्स के बीच की एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा। फिर मैं 2.5 और 2 की, फिर मैं करूंगा 2.2 और फिर 2 की, फिर 2.1 और 2 की, और 2.05 और 2 के बीच की एवरेज वेलोसिटी को मैं यहां पे कैलकुलेट करूंगा। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। तो बच्चों जैसे हमने ऊपर से नीचे तक के लिए जो भी हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा के हमने जो टैबुलर कॉलम फॉर्म किया था, हम वैसे ही यहां पे नीचे से ऊपर तक के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे और एक टैबुलर कॉलम को फॉर्म करेंगे। तो बच्चों अब हमने यहाँ पे टैबुलर कॉलम को भी फॉर्म कर दिया और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा 4 सेकेंड, T2 4 है, मेरा T1 2 सेकेंड है। यहाँ पे सभी T2 के लिए मेरा T1 2 सेकेंड्स होगा, क्योंकि मैं 2 सेकेंड्स पे ही अपनी वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मैं 2 सेकेंड्स को फिक्स रखूंगा यहाँ पे। तो 4 से 2 के बीच में मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या रही, 3 से 2 के बीच में मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या रही, 2.5 से 2 के बीच में मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या रही, वही इस टैबुलर फॉर्म में लिखा गया है। एक्चुअली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्लिफ से नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमें 2 सेकंड से 4 सेकंड की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम वेलोसिटी को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि 2 सेकंड्स पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रही होगी, तो अभी हमने ऊपर से नीचे 2 तक का देख लिया। अब हम 4 सेकंड से 2 सेकंड तक की जर्नी को देखते हैं, इस जर्नी को पढ़ेंगे हम। तो मैं देख रहा हूं यहां पे जैसे 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 मैं 2 सेकंड्स के पास पहुंचने वाला हूं, देखो ये 2.5, फिर 2.2, फिर 2.1, फिर 2.05, फिर 2.01, मतलब कि 2.01 मेरे पास लास्ट डाटा है जो 2 के सबसे पास है। तो 2.01, 2 देखो कम होता है और 2.01 ज्यादा होता है, तो 2 सेकंड और 2.01 सेकंड के बीच में जो मेरी एवरेज वेलोसिटी है वो क्या थी। तो आप बोलोगे सर जो एवरेज वेलोसिटी है मेरा 2 और 2.1 के बीच में, तो आप बोलोगे सर वो है 19.649। क्या है वो, 19.649। तो इस क्या है, इस एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये है कि 2 पे मेरी जो वेलोसिटी होगी, 2 सेकंड्स पे जो मेरी वेलोसिटी होगी वो 19.649 होगा, और 2.01 सेकंड्स पे जो मेरी वेलोसिटी होगी वो भी 19.649 होगा। नहीं, थोड़ी देर पहले समझाया था, एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये है कि कोई भी आप चीज को नीचे फेंक रहे हो तो टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है, वो तेज होता है, तेज नीचे की तरफ जाता है। तो यहां पे 2 सेकंड्स और 2.1 सेकंड के बीच में भी टाइम का डिफरेंस है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो मेरी स्पीड भी चेंज होगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहां पे 2 सेकंड्स में मेरी स्पीड थोड़ी कम होगी और 2.01 सेकंड्स में स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी। मैं मान लेता हूं मेरा 2 सेकंड्स पे जो वेलोसिटी थी वो मिनिमम थी और 2.01 सेकंड्स पे जो मेरा वेलोसिटी था वो मैक्सिमम था, राइट। अब इस मिनिमम वेलोसिटी और इस मैक्सिमम वेलोसिटी के बीच का वैल्यू है एवरेज वैल्यू है, एवरेज वेलोसिटी है हमारी 19.649 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अगर मैं यहां पे कॉमन सेंस लगाऊं तो मेरे को यह समझ आता है कि जो 2 सेकंड्स में मेरी जो वैल्यू रही होगी वेलोसिटी की, वो सीधी बात है कि 19.649 से कम रही होगी, ये कम रहा होगा।
और यहां पे 2.01 सेकेंड्स पे जो मेरी वेलोसिटी रही होगी वो इस बीच वाले वैल्यू से ज्यादा रही होगी, 19.649 से ज्यादा रही होगी। लेकिन हमें इसके बारे में नहीं, हमें 2 सेकेंड्स के बारे में ध्यान देना है। यहां पे भी हम 2 सेकेंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो आपको दोनों डाटा से, जो अभी हमने दोनों टैबुलर कॉलम फॉर्म किया, उससे मेरे को एक चीज समझ आ गई। मेरे को यह समझ आया कि इस केस में जो मेरा T2 था वो क्या होगा, जगह तो बची नहीं है यार, तो मैं इस चीज को ना रब करता हूं, इस टैबुलर फॉर्म को रब करता हूं। तो बच्चों हमारे ये वाला क्वेश्चन खत्म होने वाला है, हम प्रेडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। हमने ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया है। तो आप देखो यहां पे जो मेरा 2 सेकंड, जो पहले वाला जो मेरा टैबुलर कॉलम था, उससे मेरे पास क्या डाटा आया था, मेरे पास ये डाटा आया कि टाइम जब 2 सेकंड होगा उस पे जो वेलोसिटी होगी, मुझे इतना पता चल गया था वहां पे कि वो 19.551 से ज्यादा होगा, राइट, इससे ज्यादा होगा, ये मेरे को पता चल गया था। और मैंने यहां पे दूसरे वाले डाटा से, दूसरा वाला जो टैबुलर कॉलम जो मैंने यहां पे भी मिटाया है, उस टैबुलर कॉलम से मेरे को एक और डाटा ये मिला कि जो 2 सेकंड्स पे जो मेरी वेलोसिटी होगी, 2 सेकंड्स पे जो मेरी वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, 2 सेकंड्स पे मेरा जो वेलोसिटी होगा 19.649 से कम होगा, 19.649 से कम होगा। तो कोई चीज 19.551 से ज्यादा और 19.649, इसका दायरा देखो, 2 सेकंड्स का दायरा देखो, 19.551 से 19.649, मतलब कि इन दोनों डाटा के बीच में कहीं ना कहीं पे मेरे 2 सेकंड्स की वेलोसिटी है। तो मैं यहां पे मेरे लिए प्रेडिक्शन करना बहुत आसान हो गया। मैं बोल सकता हूं, मैं 19.6 बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा कि यहां पे 2 सेकंड्स पे जो मेरी वेलोसिटी रही होगी वो 19.6 रही होगी या 19.59 रही होगी, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। तो यहां पे इतना छोटा डाटा मेरे पास आ गया कि मैंने क्या करा, मैं 2 सेकंड्स का वेलोसिटी यहां पे प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं मैं। तो बच्चों यहां पे हमने क्या करा, हमने यहां पे एवरेज वेलोसिटी, हमें 2 सेकंड्स पे वेलोसिटी चाहिए था, 2 सेकंड्स पे क्या वेलोसिटी रही होगी उस ऑब्जेक्ट की जो क्लिफ से हमने फेंका है। तो 2 सेकंड्स पे वेलोसिटी निकालने के लिए हमने क्या करा, 0 और 2 के बीच की एवरेज वेलोसिटी निकाली, फिर 1 और 2 का एवरेज वेलोसिटी निकाला। लेकिन हमको इस किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, हमें जरूरत थी ऐसे वैल्यू की जो 2 के बहुत ही ज्यादा पास हो, जैसे कि 1.9999 सेकंड मान लो। तो मैंने मान लो कि मेरे पास अगर डाटा होता 1.999 सेकंड्स का, उसके और इसके बीच का अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालता तो मेरी एक्चुअली 2 की भी वेलोसिटी वही होती, क्योंकि जो गैप है मैं गैप को छोटा करता गया। पहले गैप इतना बड़ा था, फिर गैप छोटा हुआ, फिर 1.5 और 2, फिर 1.8 और 2, फिर 1.9 और 2, और मेरे पास इतना छोटा नंबर का अगर डाटा हो मेरे पास कि 1.999 सेकंड पे कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो मैं आराम से 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगी उसको मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं। और ऐसे ही नीचे से मैं क्या कर रहा था, मैंने 4 से 2 तक का डाटा निकाला। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, गैप को छोटा कर रहा हूं, मैं टाइम का गैप जो है, टाइम इंटरवल जो है उसको मैं 0 कर रहा हूं। मतलब लगभग देखो 4 से लेके 2 तक, मैं गया यहां पे 4 से 2 तक, फिर गया मैं 3 से 2 तक, फिर गया 2.5 से 2 तक, फिर गया मैं 2.05 से। अब मान लो मेरे पास यहां पे 2.0000005 का डाटा मेरे पास होता कि 2.005 पे 2.0005 पे ये डिस्टेंस कवर किया होगा उसने, तो क्या मैं इन दोनों के बीच का, क्या मैं 2 और इस 2.0005 के बीच का एवरेज वेलोसिटी नहीं निकालता? और अगर एवरेज वेलोसिटी निकल जाता तो मैं प्रेडिक्ट कर पाता कि एक्चुअली में 2 का जो एवरेज वेलोसिटी है वो इस और इस वैल्यू, जैसे यहां पे हमने निकाला ना, इस और इस वैल्यू के बीच में होता, तो मेरी प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट का करेक्ट निकलता। अब मेरे बच्चों, जो हमने टैबुलर कॉलम बना के समझा था ना कि 2 सेकंड्स पे एक्चुअली में वेलोसिटी क्या होगी, उसी चीज को हम ग्राफ से समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं साथ साथ एनसीईआरटी खोल के उससे भी समझते रहिएगा, रीड करके, राइट। तो चलते हैं। अब देखो, इनको देख के डरना मत। एनसीईआरटी में आपको एक ही ग्राफ दे रखा है जिसके अंदर उन्होंने सब कुछ प्लॉट कर दिया। मैं यहाँ पे उसी ग्राफ को 3 पार्ट्स में प्लॉट करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहले एट ए टाइम एक ग्राफ पे काम करेंगे। इस ग्राफ की तरफ देखिए, मैं आपसे कहता हूं ये मेरा ग्राफ था, ये क्या है, जिसपे मैंने वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को प्लॉट किया है और एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम को प्लॉट किया है, राइट। अब आपने देखा था हमारे टैबुलर कॉलम भी किसका था, डिस्टेंस और टाइम का था, टाइम और डिस्टेंस। उस टाइम और डिस्टेंस से मेरे को क्या मिला था, s इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर हमें दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था। तो यहां पे ये जो ग्राफ बना है ना, ये आपने जो प्लॉट किया है, ये s इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर का ही है। ये भी यहां पे, इस पे बाद में चलेंगे। तो यहां पे ये s इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर है, ये मतलब ये डिस्टेंस को दिखाता है। टाइम के साथ साथ अगर मैं आगे जाते जाता हूं तो वो डिस्टेंस को भी दिखाते जाएगा। ये डिस्टेंस, इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस, इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस, राइट। अब यहां पे देखो, मैं 2 सेकंड की बात कर रहा था, हमें 2 सेकंड्स पे क्या होगी वेलोसिटी, एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या होगी हमें प्रेडिक्ट करना था। तो यहां पे हम 2 सेकंड्स की बात करेंगे। मान लो मैं क्या करता हूं, मैं 2 सेकंड से आगे जाता हूं, 2 सेकंड्स और उससे थोड़ा और आगे जाता हूं। मैंने देखा कि ये हो गया मेरा 2 + T2। मैं 2 सेकंड से T2 सेकंड्स आगे जाता हूं, 2 सेकंड से T2 सेकंड्स आगे जाता हूं।
यहां जाता हूं मैं ऐसे आगे की तरफ जाता हूं t2 सेकंड्स, मैंने देखा 2 प्लस t2 सेकंड्स पे वो जो ऑब्जेक्ट जो मेरा क्लिफ से नीचे की तरफ फेंका हुआ था, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस ग्राफ पे क्या होगी? तो आप बोलोगे सर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस ग्राफ पे ये होगी, और 2 सेकंड्स पे उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां पे होगी ये 2 पॉइंट मेरे को मिल गए। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, अगर मैं उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो आप होगे सर मेरे को एक सीकेंट मिला है। सीकेंट क्या होता है? सीकेंट का मतलब ये होता है, सीकेंट SECANT, सीकेंट का मतलब ये होता है अगर एक सर्कल के 2 पॉइंट से कोई लाइन पास होती हो, अगर एक सर्कल के 2 पॉइंट से कोई लाइन पास होती हो तो मैं उसे सीकेंट कहता हूं। अगर किसी सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट से कोई लाइन टच करके निकलता है उसे मैं टेंजेंट बोलता हूं। तो यहां पे मेरे को सीकेंट मिला। देखो एक कर्व, सर्कल हो या कर्व हो, एक कर्व के 2 पॉइंट से एक लाइन पास कर गया, तो ये यहां पे क्या है? ये सीकेंट है यहां पे। अच्छा आप एक बात बताओ मेरे को कि यहां पे मेरे को 2 चीजें मिली है। एक तो इस दोनों पॉइंट को देखो, मेरे को इन दोनों पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी निकालना है। इस दोनों पॉइंट के बीच की एवरेज वेलोसिटी मैं कैसे निकालूंगा? तो आप बोलोगे सर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? आप बोलोगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। होता है कि नहीं होता है? यहां पे वो इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो आप बोलोगे सर वो इन दोनों पॉइंट के बीच में यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो। इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा, मान लो मैंने इसको T2 बोला तो ये Y2 हो गया। मान लो ये डिस्टेंस है Y2, ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये हो गया मेरा Y2 यहां पे। ओके, Y2 हो गया। कितना कितना टाइम लगा यहां से यहां तक? आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस पे मैं क्या प्लॉट कर रहा हूं? टाइम प्लॉट कर रहा हूं। यहां से यहां तक का टाइम क्या होगा? तो आप बोलोगे सर यहां से लेके यहां तक को मैं मान लेता हूं ये मेरा हो गया x2, तो ये y2 अपॉन x2, मतलब कि y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस, इसी को मैं स्लोप बोलता हूं। क्या बोलता हूं? स्लोप बोलता हूं। तो एक लाइन का स्लोप ही मेरे को उसकी वेलोसिटी देता है। ये क्या है एक्चुअली में? y अपॉन x क्या है? ये मेरे को स्लोप मिला है, और यहां पे वेलोसिटी भी वही स्लोप है, डिस्टेंस अपॉन टाइम वही स्लोप है मेरा वेलोसिटी। अगर किसी लाइन की मैं स्लोप निकाल देता हूं मेरे को वेलोसिटी मिल जाता है। तो यहां पे मैंने इन दोनों पॉइंट के बीच का वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ढूंढ दिया। तो आप कहोगे सर लेकिन हमें एवरेज वेलोसिटी नहीं ढूंढना था, हमें यह ढूंढना था कि 2 सेकंड्स पे क्या वेलोसिटी रही होगी। तो आप बोलोगे सर एक काम करते, जैसे हम वहां पे टैबुलर कॉलम के अंदर हम चीजों को 2 के पास लेके आ रहे थे, हम एक काम करते T2 प्लस T2 को ना, T2 को थोड़ा और पीछे करते हैं। अब हम क्या करते हैं? T1 रखते हैं यहाँ पे पॉइंट। मैंने क्या करा? मैं 2 के पास रख रहा हूं। अब मैं पॉइंट को क्या कर रहा हूं? 2 के पास रख रहा हूं। ये था मेरा 2 और ये रहा मेरा T1 पे पोजीशन। मैंने क्या करा? थोड़ा सा पीछे खींच लिया, 2 के और पास लेके आ गया मैं टाइम को। तो यहां पे आप देखो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहूं इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो आप बोलोगे सर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? अगर मैं इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करूं एक लाइन से कनेक्ट करूं, आप देखो मेरे को दोबारा एक सेकंड मिला है, लेकिन अब ये गैप देखो, यहां पे गैप ज्यादा था और यहां पे गैप कम होता जा रहा है, यहां पे गैप कम होता जा रहा है। तो आप बताओ ये जो मेरा जो लाइन है, इस लाइन के ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको मैं बोलता हूं x1 बोलता हूं। इस लाइन पे ये वाला डिस्टेंस x1 हो गया, और इस लाइन पे ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेरा हो गया y1 हो गया, राइट। तो यहां पे मेरी वेलोसिटी क्या होगी? इस लाइन का स्लोप होगा। इस लाइन का स्लोप क्या है? आप बोलोगे स्लोप होता है सर y अपॉन में x। यहां पे y क्या है? y1 अपॉन में x1, और y1 यहां पे डिस्टेंस का है, और x1 यहां पे टाइम को दर्शाता है। तो ये मेरी हो जाएगी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। क्या हो जाएगी यहां पे? मेरी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहां पे देखो आप मेरे को, यहां पे इन दोनों पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी मिल गया। अब हम क्या करेंगे? आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं T1 को या दूसरे 2 से आगे वाले टाइम को मैं 2 के पास लेके आ रहा हूं, तो मेरा डिस्टेंस कम होते जा रहा है, लाइन का और इस कर्व के बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं इसको इतना पास लेके आ जाऊं इतना पास लेके आ जाऊं कि 2 के एकदम पास लेके आ जाऊं, तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये रहा मेरा t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। आप बोलोगे सर ये था वो वाला पॉइंट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स वाला। अगर मैं उस पॉइंट को इतना पास लेके आ जाऊं तो पता है क्या होगा? मान लो ये वाला पॉइंट ना यहां पर ही है, ये देखो 2.0000001, मैंने सेकंड पॉइंट को माना, इस पॉइंट को माना यहां पे 2.0001, तो उसका जो पोजीशन होगा इस ग्राफ पे वो यहां पे कहीं होगा। तो आप बोलोगे सर अगर इस दोनों पॉइंट को अगर मैं टच करूंगा, इस दोनों पॉइंट को अगर एक लाइन के थ्रू टच कराना चाहूंगा, तो अब जो मेरा लाइन बनेगा ना वो ऐसे बनेगा। अब जो मेरा लाइन बनेगा वो टेंजेंट बनेगा। पहले मेरा सीकेंट बन रहा था, जैसे मैं दोनों पॉइंट को पास लेके आ गया वो सीकेंट जो है वो टेंजेंट में बदल गया, सीकेंट जो है वो टेंजेंट में बदल गया। तो ये दो पॉइंट आपको दिख नहीं रहे, देखो इतने पास पास है दोनों पॉइंट, इतने पास पास है दोनों पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो टेंजेंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो टेंजेंट है, इसका अगर मैं स्लोप निकाल दूंगा, ये होगा मेरा y और ये मेरा होगा x। अगर मैं y बाय x करूंगा तो मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगा। तो लगभग लगभग मैं प्रेडिक्ट कर दूंगा कि 2 सेकंड्स में मेरी एवरेज वेलोसिटी वही होगी। होगी कि नहीं होगी? जैसे कि हमने वहां पे क्या करा था, हम वैल्यूज को
2 के पास कैलकुलेट कर रहे थे, 1.99 पे कैलकुलेट कर रहे थे टैबुलर कॉलम में, 2.001 पे कैलकुलेट कर रहे थे टैबुलर कॉलम के अंदर। तो वैसे ही हमने क्या करा, दूसरे पॉइंट को, जो यहाँ पे पॉइंट था, हम जो 2 से मैं T1 सेकंड्स आगे गया था, 2 से T2 सेकंड्स आगे गया था, दोनों को मैंने 2 के पास ही खींच दिया और मैंने बोला 2 के पास कैलकुलेट करके बताओ। तो 2 के पास मैंने देखा कि उस वैल्यू की पोजीशन यहां पे होगी, और जब ऐसे हो जाता है, दोनों पॉइंट पास हो जाते हैं, तो मेरा जो सीकेंट है वो टेंजेंट में बदल जाता है, और टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही मेरी वेलोसिटी होती है, और उसी से मैं यहाँ पे 2 सेकंड्स पे मेरी क्या वेलोसिटी रही होगी वो मैं निकाल दूंगा। तो बच्चों, आप जो यहाँ पे 3 ग्राफ देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में आपके एनसीईआरटी के बुक के अंदर एक ही ग्राफ है, और उन्होंने उसके अंदर ही सब कुछ समझा रखा है। उन्होंने थोड़ा दिखा रखा है ग्राफ के अंदर, बाकी उन्होंने थियोरेटिकली समझा रखा है उसके अंदर। तो आप मेरी क्लास को देखने के साथ साथ एनसीईआरटी के चैप्टर को रीड करोगे ना, जो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज है, उसको रीड करोगे ना, तो सब बहुत इजी हो जाएगा, और आप आगे 10 साल तक लिमिट्स और डेरिवेटिव्स को नहीं भूलोगे। तो आप बोलोगे सर हम ये सीख क्यों रहे थे? तो आपने अभी ये सीखा कि आपने देखा ना, आपने ऑफ कोर्स क्लास में, स्कूल में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव स्टार्ट कर दिया होगा, तो वहां पे आपने देखा होगा लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट ऑफ f ऑफ x एस x अप्रोचेस टू, या x टेंड्स टू 2। तो हमने देखा कि x टेंड्स टू 2 का मतलब हम पास क्यों लेके आ रहे हैं उस चीज को, हम दूर वाली चीज को 2 के तरह पास क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि 2 पे हम उसकी वैल्यू को प्रेडिक्ट कर दे, 2 पे क्या वैल्यू होगी हम उसको प्रेडिक्ट कर दे, इसलिए हम लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखते हैं। तो बाकी चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। मैं आशा करता हूं आपको जो भी मैंने आज समझाया होगा वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और आप इस वीडियो को बार बार देखना जब तक आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ जाती। अगले क्लास में हम एनसीईआरटी में दिए हुए हर एक ग्राफ, मेरे ख्याल से 8 ग्राफ दिए हुए हैं, 8 ग्राफ को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।